नमस्कार, मैं रमेश आहूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल की राशि परिवर्तन की। ये राशि परिवर्तन सिंह राशि पर 6 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक करने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का सिंह लगन के जातकों पर यानी लियो एसेंडेंट के नेटिव पर कैसा होने जा रहा है उसका मैं विश्लेषण करूंगा। विश्लेषण करने से पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूं, यदि आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य करें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए दोस्तों, विश्लेषण शुरू करते हैं। आपकी कुंडली में मंगल 6 जून को आपके प्रथम हाउस में यानी फर्स्ट हाउस में, जो कि इंडिविजुअल का होता है यानी आपका अपना हाउस है जिससे आपके बारे में जाना जा सकता है। अब यहाँ पर मंगल आपको दो भाव का स्वामी है, पहले सुख का और दूसरा भाग्य का। मंगल एक साहस और पराक्रम, करेज और प्रशासक का नेचुरल सिग्निफिकेटर है। जब ये लगन में होता है तो ये आपको, जब ये फर्स्ट हाउस में होता है तो आपको अच्छा प्रशासक, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। अब यहाँ पर सुख का जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको 6 जून 2025 से 3 जुलाई 25 तक मिलेगा। उसके बाद 3 जुलाई से 28 जुलाई तक आपको आपके भाग्य का रिजल्ट मिलेगा। भाग्य के रूप में मंगल आपको रिजल्ट देंगे। तो पहले हम बात करते हैं 6 जून 2025 से 3 जुलाई 2025 तक। यहाँ पर मंगल फोर्थ का लॉर्ड, सुख भाव का लॉर्ड होकर प्रथम भाव में ट्रांजिट करेगा और सूर्य और मंगल जो है आपस में परम मित्र हैं। यहाँ से मंगल अपने हाउस को देख रहा है तो ये हाउस जो है बहुत बलवान हो गया, क्योंकि कोई ग्रह जब अपने हाउस को देखता है उसको बलवान कर देता है। अब ये हाउस जो है सुख का हाउस है तो आपको अपने दम पर सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, भवन का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। और अगर किसी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो उसका सुख मिलेगा। और आप कोई रियल एस्टेट का काम करते हैं, किसान हैं, बिल्डिंग का कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छा होगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और आप किसी कंपनी में प्रशासक हैं, मैनेजर हैं या किसी भी प्रकार के ऊंचे पद पर हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब मंगल जो है 7th हाउस को देख रहा है। 7th हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है। तो 7th हाउस होता है जीवन साथी का, बिजनेस का, बिजनेस पार्टनर का और विदेशी संबंधों का। तो 7वीं दृष्टि से राहु को जो देख रहा है तो ये स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। ये आपको अपने जीवन साथी, अपने बिजनेस पार्टनर में कुछ मतभेद करा सकता है। मगर यहाँ से जुपिटर यानी बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण और राहु बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण, तो अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो उसमें
आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब करते हैं बात नक्षत्र की। तो मंगल जो है यहाँ पर केतु के नक्षत्र में है, और मंगल केतु के साथ आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। और केतु को ध्वज या झंडा कहा गया। लगन में केतु जब होता है तो ऐसा व्यक्तियों को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाता है, उसका नेम और फेम और मान सम्मान मिलता है। और यहाँ मंगल के साथ केतु की जीती, मंगल यहाँ पर योग कारक ग्रह होने के साथ केतु योग कारक हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया, जिसके कारण आपका मान सम्मान बहुत ऊंचा होने जा रहा है। आपका समाज के अंदर, परिवार के अंदर आपका नेम एंड फेम होगा। अब ये पीरियड रहेगा आपका ये पीरियड रहेगा केतु के नक्षत्र में, ये पीरियड रहेगा 30 जून तक। उसके बाद मंगल शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे, और शुक्र जो है आपका 10th हाउस में अपनी राशि में, स्वराशि में ट्रांजिट कर रहा है। यहाँ से शुक्र 2 हाउस का लॉर्ड है, पहला थर्ड यानी तीसरे भाव का और 10वें भाव का, तो इस भाव को ये बलवान कर देगा। तो आप अपने पराक्रम के दम पर अपने काम को बढ़ाएंगे। उसके बाद मंगल जो है आपके भाग्य भवन का रिजल्ट देगा, भाग्य का रिजल्ट देगा, और लगन में बैठेगा तो आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। आप अगर हायर एजुकेशन में हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आपका धर्म के अंदर आपका खासकर हनुमान जी की भक्ति में आप विलीन, हनुमान जी की भक्ति में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। यहाँ से आपका किसी विदेशी कंपनी द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको ऊंचा पद प्राप्त होगा। आप किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। अब यहाँ से शुक्र जो है, मंगल जो है वह शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र जो है आपका 10th हाउस में स्वराशि में बैठा हुआ है, तो इस हाउस को बलवान कर रहा है। तो ये हाउस, यदि आप कुछ सोशल मीडिया का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, या कोई रिसर्च कंप्यूटर का काम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, या फिल्म का काम करते हैं, या सोशल मीडिया का काम करते हैं, तो उससे आपका भाग्य बढ़ेगा और मान सम्मान बढ़ेगा, यानी आपका काम बढ़ेगा। और यदि आप किसी ऑनलाइन काम को करते हैं, कोई सोशल मीडिया मैंने बोल दिया है, या आपकी छोटी मोटी यात्रा द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो उससे कुछ ऐसा आपका काम करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये पीरियड रहेगा आपका 23 जुलाई 2027 तक। यहाँ से शुक्र 4th हाउस को देख रहा है, तो आपको शुक्र जो है विलासता का, सुख का कारक है, तो आपको सब प्रकार के सुख भी प्राप्त होंगे। और शुक्र यहाँ पर 10th में विदेश में भी ले जाता है, तो आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है, विदेश में भी आपका काम हो सकता है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये पीरियड रहेगा आपका 23 जुलाई 2025 तक। उसके बाद 23 जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2025 तक मंगल जो है वो अपने सूर्य के नक्षत्र में होंगे, और सूर्य जो है आपके 12वें हाउस में, अपने हाउस से 12th हाउस पोजीशन में होने के कारण थोड़ी 4-5 दिन 28 जुलाई तक आपको थोड़ा कुछ ही प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। सरकार से प्रॉब्लम भी हो सकती है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स की दिक्कत हो सकती है। आप अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं, आप कोई चैरिटी काम करेंगे, आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये मंगल आपको
6 जून से लेकर 28 जुलाई तक आपको ये रिजल्ट देने जा रहे हैं। यदि आपको मंगल की महादशा, शुक्र की, केतु की या सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रियंतर दशा चल रही है तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। अब ये रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। यदि मंगल का नक्षत्र का उप नक्षत्र मित्र है तो पॉजिटिव, और यदि शत्रु है तो नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप इंडिविजुअल अपनी प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8383931788। 8383931788 पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ईश्वर ने जितना मुझको ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।